वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर कंट्री का एक ऐसा बिगड़ा हुआ प्रेसिडेंट जो कि हर 2 दिन पर किसी बच्चे की तरह जमीन पर लेट के नोबेल प्राइज मांगता है। You heard the Nobel Prize. The Nobel Peace Prize. Nobel Peace Prize. You get a Nobel Prize for life. Thing called the Nobel Prize. You got the Nobel Peace Prize. The Nobel Peace Prize. दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के बहुत ज़्यादा करीब है। अब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वर्ल्ड में इस समय एक ऐसा लीडर एग्जिस्ट करता है जो कि बिना किसी बात के किसी भी कंट्रीज पे इन्वेड कर देता है, उन कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने की बात करता है एंड उनके प्रेसिडेंट्स को बेइज्जत करता है, पब्लिकली बहुत ही ह्यूमिलिएट करता है। वो ऐसा क्लेम करता है कि उसने बहुत से वॉर्स रुकवाए हैं। Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हो गई। Deal. We have stopped wars between India and Pakistan. In Rwanda, that was going on for 30 years. And by the way, India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war. किसी भी कंट्रीज के वॉर्स में बीच में घुस के उन कंट्रीज का झूठा सीज फायर करा के और नोबेल प्राइज मांगता है लीडर। हालांकि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए उसे इतना बड़ा प्राइज दिया जाए, बट स्टिल ही डिमांड्स। आज हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि किसी भी कंट्रीज को किसी बुली की तरह बुली करता है। उनके नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि गैस, पेट्रोलियम, गोल्ड, यूरेनियम, इन सब को कब्जा करने की कोशिश करता है एंड किसी किडनैपर की तरह उनके प्रेसिडेंट को उठाकर अपने देश ले जाता है। एंड गेस व्हाट, अगले दिन ही अपने नए शिकार पर निकल जाता है। अब जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट टाइम में डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड के सबसे पावरफुल व्यक्तियों में से एक हैं। बट मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ मुझे ये लगता है कि इतने बड़े देश का प्रेसिडेंट इतना ज़्यादा मुंहफट कैसे हो सकता है, और क्या ट्रंप का बिहेवियर किसी मेंटल ट्रॉमा के कारण है या फिर ये कोई स्ट्रैटेजी है लाइमलाइट में रहने की? क्या ये अपने देश की पावर और उनकी ताकत को फ्लेक्स करने का कोई नया तरीका है या फिर अंदर ही अंदर कोई एक बड़ी गेम चल रही है? कुछ महीने पहले ही ट्रंप ने इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला था। Yesterday evening, Trump posted on social media. He announced 25% tariffs on Indian goods. Trump was posting on social media again, I don't care what India does with Russia. They can take their dead economies down together for all I care. And you will shocked to know कि इंडिया के एक पॉलिटिशियन राहुल गांधी ने 1 लाख रुपया हर महीना कटाकट आप सुबह उठेंगी कहेंगे चलो देखते हैं बैंक अकाउंट में क्या है। इंडिया की इकोनॉमी जो कि वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को मीट करने के लिए इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला था। एंड अगर आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं है तो आप इस क्लिप को देखो। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this. एंड ट्रम्प की इसी बिहेवियर की वजह से ब्राजील, चिली, मैक्सिको, स्पेन जैसे देशों ने ट्रम्प को शांति और उनकी सोवरेनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट माना है। बट क्या शुरू से ये ट्रम्प का एजेंडा वर्ल्ड को परेशान करना था? जब 2016 में ट्रम्प पहली बार इलेक्ट होके आए तो उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर था कि कनाडा और मैक्सिको बॉर्डर से जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं उनको भगाना, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा भी बहुत ही ज़्यादा चल रहा था। बट जैसे ही ट्रंप अपने सेकंड टर्म में आए उनका एजेंडा बिल्कुल बदला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया ऐसा मालूम चला कि दाल में कुछ तो नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। बिकॉज इस बार ट्रम्प का एजेंडा पूरा बदला हुआ था। इस बार ट्रम्प का एजेंडा अमेरिका तक ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाने वाला था। वेनेजुएला को डेमोक्रेसी का बहाना देकर ट्रम्प ने इन्वेट किया एंड अब बात हो रही है कि कैसे उस देश के रिसोर्सेज को यूज़ किया जा सके अमेरिका के फायदे के लिए। वेनेजुएला के बाद ट्रम्प का पूरा फोकस है ग्रीनलैंड पर। If we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है और ये तकरीबन 2.2 मिलियन स्क्वायर पर किलोमीटर में फैला हुआ है। रफली बोलूँ तो 6 जर्मनी जैसे देश इसमें समा सकते हैं। वेल, इस कंट्री का 80% जो हिस्सा है वो बर्फ में दबा हुआ है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं बस 20% जगह पे ही रहते हैं। यू विल शॉक टू नो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े आइलैंड पे सिर्फ 56,000 लोग ही रह पाते हैं। अब यूएसए ग्रीनलैंड पर कब्जा इसलिए करना चाहता है बिकॉज उसे थ्रेट है रशिया का, ऐसा यूएसए कहता है। ट्रम्प का ये कहना है कि अगर ग्रीनलैंड पे हम कब्जा नहीं करते हैं तो रशिया या फिर चाइना कर लेंगे और उससे हमें सिक्योरिटी थ्रेट होगा। पर ये आपको, हमको और ट्रम्प को भी पता है कि ये सारा एक बहाना है। बल्कि मेन चीज़ ये है कि ग्रीनलैंड ट्रम्प के लिए, यूएसए के लिए एक बहुत ही बड़ा खजाना है। बिकॉज यहाँ पर कई रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जैसा कि यूरेनियम, आयरन, गोल्ड, डायमंड, ऐसे बहुत से रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और यही एक मेन अट्रैक्शन है ट्रम्प का ग्रीनलैंड के लिए। वेल, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।